के गोवंडी हाई स्कूल में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निधि समर्पण की शुरुआत आज से शुरू। संजय हावरे ने दिया मंदिर निर्माण कार्य में 5 लाख की धनराशि। देखिए खबरें आज भी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आपको बता दें कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निधि समर्पण की शुरुआत आज से चेंबूर जिला विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों द्वारा किया गया। इस श्री राम मंदिर निर्माण कार्य में सबसे पहले 5 लाख की धनराशि श्री संजय हावरे जी के समर्पण कर शुरुआत किया गया। उसके बाद विजय वेलरी 2 लाख, जानकी हरि श्री निवासन 1 लाख और टेकचंद गुप्ता ने 1,11,000 राशि मंदिर निर्माण कार्य में योगदान दिया। इस निधि समर्पण कार्यक्रम में प्रमुख उपस्थिति रमेश ओलेरकर, चेंबूर जिला संघ संचालक राजकुमार भारद्वाज, प्रांत मठ मंदिर प्रमुख कोकण प्रांत विजय जगदाले, चेंबूर भाग कार्यवाहक अनूप कुमार पाल, जिला अभियान प्रमुख चेंबूर जिला, जानकी हरि विशेष निधि सह प्रमुख देवश्री जोशी विशेष निधि समन्वय कार्यक्रम में मौजूद रहे। त्यामुळे क्षेत्राचं निर्माण झालं, त्याचं आता कार्य सुरू झालं. सुरू झाल्यानंतर या महत् कार्यामध्ये सर्वांचा सहभाग असावा असं एक कल्पना मांडल्या गेली आणि आजपासून पूर्ण भारतभर नव्हे जगभर निधी संकलनाचं कार्य सुरू झालं. नवीन ट्रस्ट सरकार सुप्रीम कोर्टाने सांगितल्याप्रमाणे आधीचा वेगळा ट्रस्ट होता जो केस लढला, त्याप्रमाणे हा नवीन ट्रस्ट तयार झाला. राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र या नावाचं नवीन ट्रस्ट तयार झालं आणि त्यांच्याकडे हे सर्व कार्य सुपूर्द करून त्यांनी निर्माण करायचं आहे आणि नवीन भव्य मंदिर करायचं. मला एक आठवते की आपल्या भागामध्ये मान्य अशोकजी सिंगल आलं होते 7-8 वर्षापूर्वी. त्यापैकी काही मंडळी त्यात हजर होते ना, त्यात राजकुमारजींचा मोठा पुढाकार होता. माझ्या घरी भोजनाला पण होते अशोकजी सिंगल. अशोकजींना मी सहज विचारलं की आपलं मंदिराचं कार्य कुठं झालं. अशोकजींना मंदिराबद्दल बोललं की एकदम त्याचा भाष्य खुलून जायचं, त्याच्या चेहऱ्यावर दिसायचं असं की त्याला किती आनंद व्हायचा मंदिराबद्दल बोलताना किंवा भाषा करताना. मंदिर सर्व तयार आहे म्हणत होते. एक एक ईट पत्थर उसका रेडी है, अभी शुरू करने की देरी है, शुरू किया तो मंदिर बन जाएगा. आणि आज चांगलं भाग्य असं की सर्व गोष्टी त्यांच्या कल्पनेप्रमाणे घडतात आणि त्यापेक्षा चांगल्या घडत आहेत. आमचा प्रभु राम के लिए है और
के लिए हैं और हम सब लोग अपना सब कुछ न्यौछावर करते हैं प्रभु राम के चरणों में और प्रभु रामचंद्र जी उनके आशीर्वाद के माध्यम से अपना सब कुछ हमको अर्पित करते हैं। प्रभु राम बहुत दयालु है और उनकी कृपा दृष्टि हम सबके ऊपर हमेशा बनी रहेगी, ऐसी उनके चरणों में हम विनम्र प्रार्थना करते हैं। यह सारा अभियान, ये सब आप लोगों को बार बार ध्यान में आ रहा है, कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये सब बातें हम बार बार बता रहे हैं और आप सब लोग भी सोशल मीडिया के माध्यम से इस सब योजना के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। कुछ बुलेट पॉइंट इस नाते, छोटी छोटी बातें, ताकि आप सब समाज जाने वाले हैं इस बातों को लेकर के, तो इसलिए 4-5 मिनट में यह बुलेट पॉइंट इस नाते कुछ मुद्दे मैं आप सबके सामने रखना चाहूँगा। 15वीं शताब्दी में विदेशी आक्रांता ने प्रभु राम के मंदिर को ध्वस्त किया और वहाँ पर ढांचा खड़ा किया। हम कह सकते हैं कि उस समय के आतंकवादी ने प्रभु राम के भव्य मंदिर को तोड़ा और वह आतंकवाद का एक भाग था। और आज से आप इस समय 492 साल हो गए, जो ढांचा वहाँ खड़ा हुआ था, हमारे ही बंधुओं ने, हमारे ही पूर्वजों ने इसके लिए लाखों बलिदान दिए हैं, लाखों लोगों ने अपने बलिदान दिए हैं यह ढांचा वहाँ से हटाने के लिए, परंतु यह हुआ नहीं। भगवान राम ने हमारे पुण्य कर्म देखते हुए हमको ये सौभाग्य दिया कि हमारे आंखों के सामने वह ढांचा हट गया और 492 साल का कलंक हिंदू समाज के माथे समाप्त हुआ। और यह सौभाग्यशाली हम लोग इसलिए भी हैं कि वह प्रभु राम का भव्य मंदिर हमारे सामने ही बन रहा है। हम में से कई लोगों ने यह सब अभियान देखा है, किया है और जितने भी इसके जागरण के अभियान आए, हम सब उसके सहभागी उसमें रहे हैं। तो एक कालखंड का जागरण था, वह जागरण कालखंड राम मंदिर के विषय में समाप्त हो रहा है और प्रत्यक्ष रूप से मंदिर निर्माण काम अभी शुरू हो रहा है। मंदिर बनने के बाद भी हम सब उसको देख पाएंगे, ऐसे प्रभु राम के चरणों में प्रार्थना करते हैं। अभी यह सब करते समय संतों के सामने कई सारे प्रश्न आए। जब यह कोर्ट में सारा मामला चल रहा था, पूरी दुनिया के इतिहास में कोर्ट में चलने वाला सबसे लंबा केस राम जन्मभूमि का, यह फैसला हमारे पक्ष में आ गया प्रभु राम कृपा से और संतों ने यह मंदिर निर्माण शुरू करने का निश्चित किया। इसका जो सारा खर्च निकला बनाने का वो 1500 करोड़ रुपया। तो ये 1500 करोड़ रुपया देने वाले ऐसे हिंदुस्तान में कई सारे सक्षम लोग सामने आए, उन्होंने कहा कि हम दे देते हैं। संतों ने उनको नम्रतापूर्वक प्रार्थना की कि यह इसकी आवश्यकता नहीं है। सरकार ने भी कहा कि यह मंदिर हम बनवाते हैं। संतों ने सरकार को भी कहा कि नहीं, इसकी भी आवश्यकता नहीं है। प्रभु रामचंद्र जी सबके हैं, इसके लिए उनका घर बनाने के लिए हर हिंदू का कुछ ना कुछ सहयोग इसमें लगना चाहिए और देश के हर हिंदू को लगना चाहिए कि मेरा भी इसमें अनुदान गया हुआ है। तो यह सौभाग्य हम सब हिंदुओं को मिलना चाहिए। इसलिए यह 1500 करोड़ रुपया इस देश का जनमानस, इस देश में रहने वाले सबका लगना चाहिए। इसलिए यह, जैसा माननीय संचालक ने बताया कि 10 रुपये से हमने शुरुआत की और करोड़ रुपए तक हम गए। तो एक आम गरीब से गरीब हिंदू भी अपना उस भव्य मंदिर निर्माण में अपना योगदान कर सके, भगवान राम से जुड़ सके और भगवान उनसे जुड़ सके। इस सोच के साथ में संतों ने बड़ा निर्णय लिया और अपने समाज में यह संदेश पहुंचाया। क्योंकि यह मंदिर नहीं है, यह राष्ट्र का मंदिर है, यह पूरी दुनिया का मंदिर है और पूरी दुनिया में अब तक 8 अजूबे हैं। यह 9वां अजूबा बनने जा रहा है भगवान राम का मंदिर अयोध्या में। पूरी दुनिया को लोग उसको देखने के लिए आएंगे। अब जब समाज में जाएंगे तमाम तरह की बातें भी आएंगी कि अरे मंदिर ही क्यों, मंदिर तो दुनिया में, हिंदुस्तान में हर गली गली में है। तो यह हमारे आस्था का प्रश्न है, यह हमारे स्वाभिमान का प्रश्न है। जन्म स्थान केवल एक ही होता है, किसी का भी जन्म स्थान बदले नहीं जाते हैं। इसलिए जहाँ जन्म स्थान है मंदिर वहीं बनना चाहिए। अब इस मंदिर निर्माण में जो ढांचा आप लोग देख रहे हैं, यह सारा जो मंदिर बनने वाला है यह लाल पत्थरों का बनने वाला है। इसमें कहीं पर भी रेती, सीमेंट, ईंट का बांधकाम बिल्कुल नहीं है। यह शुद्ध रूप से केवल और केवल
पत्थरों पे खड़ा होने वाला मंदिर है, उसकी कटिंग इस तरह से की गई है कि सारे पत्थरों के अंदर एक से एक पत्थर फिट होते जाएंगे और ग्राउंड फ्लोर से लेकर थर्ड फ्लोर तक यह मंदिर बन जाएगा। जिस परिवार ने गुजरात में सोमनाथ मंदिर का निर्माण किया था, उसी परिवार के आर्किटेक्ट हैं सोमपुरा जी, उनके पोते यह मंदिर बना रहे हैं। यह मंदिर निर्माण में हिंदुस्तान की बड़ी कंपनी लार्सन टुब्रो इसका बांधकाम देख रही है, टाटा इसकी कंसल्टिंग कर रही है। यह मंदिर अपने स्थान पर कम से कम 400 साल तक खड़ा रहे, भूकंप आए तो भी मंदिर को नुकसान न हो। इतनी बड़ी प्रक्रिया हमारे देश के सारे वैज्ञानिक, सारे आईटी के एक्सपर्ट्स और यहाँ तक कि इसरो के माध्यम से भी उसके सैटेलाइट के माध्यम से पिक्चर निकाल के उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। और उस मंदिर जहाँ बन रहा है उसके धरती के नीचे भी क्या अवस्था है, यह सब चित्रण करके बड़े बड़े लोगों ने अपना इसमें योगदान दिया है। यह सब बताने जा रही है कि कितना बड़ा आयोजन, प्रयोजन और छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया गया है यह मंदिर निर्माण में। संतों ने और हमारे जो संघ परिवार के पदाधिकारी कितना उन्होंने ध्यान रखा है। जैसे माननीय हावरे जी ने कहा कि इसका भूमि पूजन माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से किया गया। समाज में यह भी बातें आएगी, समाज पूछेगा कि हमारे देश के राष्ट्रपति के हाथों से इसका क्यों नहीं भूमि पूजन किया। राष्ट्रपति दलित समाज से आते हैं, अच्छी बात है। हमको यह बताना है कि जिस समय इस मंदिर का शिला पूजन किया गया 1990 में, उस समय इस मंदिर के शिला पूजन में देश के सभी शंकराचार्य उपस्थित थे, सारे महामंडलेश्वर, 13 अखाड़ों के प्रमुख सब उपस्थित थे, अर्थात सभी प्रखंड विद्वान लोग उपस्थित थे। परंतु इन सब विद्वान लोगों के उपस्थित रहने के बावजूद भी इसका शिला पूजन, देश में सामाजिक सौहार्द बढ़े, सामाजिक समरसता बढ़े, छुआछूत का भेदभाव समाप्त हो। हिंदुओं में छुआछूत नहीं है, सारे हिंदू एक समान हैं, सब हिंदुओं को हम एक मानते हैं, यह जाति पात का भेदभाव समाप्त हो, इसका संदेश देने के लिए, सामाजिक समरसता मजबूत हो, यह बताने के लिए संतों ने निश्चित किया कि एक दलित बंधु के हाथों से इसका भूमि पूजन करवाया। वह दलित बंधु आज उस ट्रस्ट में विद्यमान है, आदरणीय कामेश्वर चौपाल जी, जो हमारे बिहार के कार्यकर्ता रहे और हमारे बिहार के बीएचपी के वाइस प्रेसिडेंट रहे और उनके हाथों से बिहार में शिक्षक रहे, वह रिटायर हो चुके हैं। उनके हाथों से यह भूमि पूजन, पहला ईंट उनके हाथों से रखाया गया, क्योंकि यह संदेश जाए कि हम छुआछूत, भेदभाव, जाति पात नहीं मानते हैं, सारे हिंदू हमारे बांधव हैं। यह संदेश पूरे हिंदू समाज देने के लिए उनके हाथ से भूमि पूजन किया गया। अब माननीय राष्ट्रपति दलित होने के बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री के हाथों से भूमि पूजन क्यों किया गया, यह भी उसका समाधान का उत्तर हमको देना है। यह राम मंदिर का निर्माण, यह पूरी दुनिया में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ था। हमारे विरोधी लोग कहते थे कि अरे वाह, मंदिर बनाओगे लेकिन डेट नहीं बताओगे, यह प्रश्न बार बार किया जाता था। तो यह मंदिर बनाने की तिथि निश्चित हो गई है, यह पूरी दुनिया के लोग जान जाएं, इसलिए पूरी दुनिया में लोकप्रिय ऐसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो कुछ कहते हैं, जहाँ जाते हैं उनके भाषण को सुनने के लिए पूरी दुनिया की मीडिया उनके सामने आ जाती है, पूरा कवरेज मिलता है। इसलिए यह मंदिर निर्माण काम शुरू हो रहा है, यह पूरी दुनिया में संदेश जाए, इसलिए संतों निश्चित किया कि इस हिंदुस्तान के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी के हाथों से इसका भूमि पूजन किया जाए। और हमने सबने देखा कि भूमि पूजन के दौरान पूरे देश की सारे बड़ी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सभी ने लाइव उसका चित्रण पूरी दुनिया में दिखाया और पूरी दुनिया को लग गया कि हिंदुस्तान के हिंदू अब जाग गए हैं, इनके स्वाभिमान को अब हम मिला नहीं सकते हैं। और इन्होंने तो केवल एक मंदिर की शुरुआत की है, हमारे जो आने वाले बाकी भी मंदिर जो हमें सौगंध खाई है कि हमको काशी मथुरा भी करना है, उसकी तरफ ये हिंदू समाज बढ़ चुका है। तो पूरे हिंदुओं में हिंदुओं का स्वाभिमान जाग जाए और पूरी दुनिया को संदेश जाए, इसलिए इस देश के लोकप्रिय नेता माननीय सर, आज जो आपने राम जन्मभूमि जो मंदिर बनाने के लिए चेक का अमाउंट दिया, उसके बारे में किस तरह से आपकी भक्ति लगा है? राम जय प्रभु श्री राम हर एक के दिल में मन में बसे हुए हैं। कठिनाइयाँ सबके व्यवसाय में है, परिवार में है, सब में है, लेकिन हमारा मानना है कि श्री राम को जो देंगे उससे कई गुना आपको मिलेगा। तो श्री राम के प्रति जो तुम अर्पित कर सकते हो, जो आज हर एक को पॉसिबल है,
जितना दे सकेंगे, जितना दिया उससे कई गुना श्री राम आपको देंगे। श्री राम की कृपा दृष्टि हर इंसान के ऊपर बनी रहे, ये सबसे बड़ा सबका सौभाग्य होगा। इसलिए मैंने शुरुआत हमसे की, मेरे परिवार से की और लगा निधि चतुर्भाग में दी है। सर, आप जनता से चेंबूर जिला में जो विश्व हिंदू परिषद से उनसे क्या अपील करें, कार्यकर्ता से कितना आज बड़ा टारगेट है जिला चेंबूर के लिए, तो उसके लिए आप क्या अपील करें? कई ज़माने से चेंबूर की बड़ी खासियत रही है। चेंबूर में काफ़ी मंदिर है, स्थानीय लोग काफ़ी है, व्यवसायिक भी बड़े बड़े व्यवसायिक हैं। चेंबूर में इंडिया का वन ऑफ द फर्स्ट फुटबॉल क्लब चेंबूर से है, प्रेसिडेंसी क्लब। चेंबूर में पहले से काफ़ी स्थानीय लोग रहे हैं। हम जनता भी इस सब में सहयोग करना चाहती है। मैं सबसे अपील करूँगा, चेंबूर का नाम पूरे भारतवर्ष में एक विशेष रूप से लिया जाए कि यहाँ के लोग राम के प्रति कितने अपनी समर्पित भावना रखते हैं और इन सबका राम मंदिर निर्माण में अपना सहयोग रहे, ये मैं सबसे अपील करूँगा। नाव सांगा काय आज जो राम जन्मभूमि तीर्थ चेंबूर से एक बड़ी शुरुआत हुई है जो डोनेट के लिए बनाने के लिए, उसके बारे में मैं जानकी हरी हूँ और चेंबूर भाग विशेष नीति संकलन इसके सहप्रमुख, और हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है विशेष संकलन की, जो कि उच्चभ्रू जो हमारे चेंबूर भाग में है उन तक पहुँचने की और उनसे कि जो भी समर्पित वो करना चाहते हैं मंदिर के निर्माण में, तो उन तक पहुँच के उनकी निधि संकलन करने की ये हमारी जिम्मेदारी है। तो आज जो प्रोग्राम हुआ, आज पहली शुरुआत कितने लाख से हुई है? आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, आज बहुत अच्छा दिन है, शुभ मुहूर्त है, और इतने अच्छे दिन हमने 12 लाख की आज हमने हमारी शुरुआत हुई है। और इसमें हमारे सारे जो बंधु हैं, हमारे मेंबर्स हैं हमारी टीम के, सबने काफ़ी कष्ट किए हैं, सबके घर गए हैं और घर ये चंदा इकट्ठा नहीं किया गया है, जबकि जो लोग आस्था रखते हैं भगवान श्री राम के मंदिर बनाने के लिए, जो अपना समर्पण देना चाहते हैं, उन तक पहुँचना हमारी जिम्मेदारी है ताकि हम उनसे धनराशि ले सकें और योग्य जगह दे सकें। तो आज हमारे सारी टीम मेंबर सब तक पहुँचे हैं जो ये धनराशि देना चाहते हैं, और आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे पास करीब 12 लाख रुपए जमा हो चुके हैं और हम ये हमारी तरफ से आज के दिन राम मंदिर को समर्पित करें।